ब्लू लॉक चैप्टर 161 और इस चैप्टर का नाम है बी शॉट। अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बाजीराव ने अपने मॉन्स्टर को अनलीश कर दिया था और उसके गोल के सामने आ गया था कुनिगामी। और अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुनिगामी और बाजीराव को 1v1 में। बाजीराव कुनिगामी को बोलता है मुझे नहीं पता कि तू वापस कैसे आ गया ब्लू लॉक में, बट मैं तुम्हें वापस देख के खुश हुआ कुनिगामी। अब कुनिगामी उसको रिप्लाई करता है बाजीराव अगर तो कोई डांस पार्टनर ढूंढ रहा है तो मैं करूंगा उस डांस को लीड। और इसके बाद कुनिगामी बाजीराव पर डैश कर देता है और फिर हम देखते हैं कि कुनिगामी बाजीराव के हर एक मूव के साथ में कीप अप कर रहा होता है। एंड फिर बाजीराव रियलाइज करता है इसके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प कैसे हो गए। अगर ऐसी ही बात है तो मैं ट्राई करता हूँ वाइड डबल टच। जैसे ये मुझसे बेट होगा वैसे ही मैं अपना टेम्पो बढ़ाकर इसको धूल में मिला दूंगा। और फिर बाजीराव एक स्किल यूज करता है और वो उस स्किल को नाम देता है डबल गियर डबल टच। और फिर बाजीराव कुनिगामी को देख के बोलता है मेरे डांस पार्टनर मुझे हराने के लिए सिर्फ मसल से काफी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह मुंजन के दो प्लेयर्स बाजीराव को घेर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजीराव अपने बैक हील से पास कर देता है बॉल को और वो दोनों प्लेयर्स एकदम चक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारसा एफसी के प्लेयर्स बॉल को तीखे ताका स्टाइल में पास करते हैं। पहले बॉल आती है लारा के पास में, वो पास करता है ओतोया को और फिर ओतोया बॉल की रिदम का यूज कर बाजीराव को एक बहुत अच्छा असिस्ट देता है। और फिर बाजीराव बोलता है नाइस सेशन। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाजीराव एक वॉली गोल मार देता है और वो बोलता है ये है मेरा फ्री स्टाइल केमिकल रिएक्शन जिसको मैं बोलता हूँ बी शॉट। और वो गोल इतना खतरनाक होता है कि सभी प्लेयर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर बेंच पे बैठा इसागी बोलता है तो ये है स्पेन का फुटबॉल। और इसी के साथ न्यू इगोइश लीग का पहला गोल करती है बारसा एफसी। और फिर इगाराशी बोलता है हाँ बाजीराव अभी से टीम का मेन प्लेयर है। पर वहीं दूसरी तरफ इसागी बैठ के सोच रहा होता है एफसी बारसा के फ्री माइंडेड एनवायरनमेंट की वजह से बाजीराव ने ये अनबिलीवेबल गोल करा। और फिर हम देखते हैं कि बाजीराव बोलता है कि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, अब जब ये टेक्निक जिंगा के बारे में मुझे पता है तो तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। और फिर हम देखते हैं कि इसागी सोच रहा होता है कि बाजीराव ने तो बारसा एफसी के एनवायरनमेंट से सीख लिया, बट मैं यहाँ बैठकर बादशाह मुंजन के एनवायरनमेंट से क्या सीख सकता हूँ। ये बादशाह मुंजन के जर्मन प्लेयर्स काइजर के अराउंड खेलते हैं, पर अगर अब मैं इस गेम में उतरूं तो क्या होगा खेलने का सही तरीका। क्या मैं वो काइजर को पास करने वाला रूल फॉलो करूंगा? कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास उन प्लेयर्स की इतनी स्किल्स नहीं है। तो अब अगर मैं इस रूल को इग्नोर करूं और अगर मैं खुद से गोल करने का ट्राई करूं तो मैं कुनिगामी जैसा अलग बन जाऊंगा। और फिर इसागी बोलता है डैम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसके बाद इगाराशी बोलता है कि कुनिगामी को ये लोग बाहर निकाल देंगे, वो तो किसी को बॉल पास कर ही नहीं रहा। उसके बाद हियोरी बोलता है कि हाँ वो टीम में सिर्फ एक नॉइज है। उसके बाद इगाराशी बोलता है कि इन मास्टर्स के पास में कोचेस की पावर है राइट, तो हमें तैयार रहना चाहिए, हमें कभी भी सब बिन कर दिया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इसागी बहुत डीपली सोचता है अब ये बात सिर्फ काइजर के अगेंस्ट बेहतर बनने की नहीं है, मुझे ये बात प्रूव करनी होगी कि मैं बादशाह मुंजन का प्लेयर कहलाने के लायक हूँ। यही सही मतलब है टू कम्पीट एज अ प्रो। मेरे लिए ऐसे रैंक अप करना हार्ड है और बीच गेम में अपनी वर्थ प्रूव करना और भी ज्यादा हार्ड है। पर इस मूवमेंट में कुनिगामी एक सोलो स्ट्राइकर की तरह खेलने का ट्राई कर रहा है, तो कुनिगामी के खेलने का तरीका एक हिंट हो सकता है मेरे लिए कि मैं कैसे अपने आप के लिए स्पॉट क्रिएट करूं प्लेइंग 11 के अंदर। मुझे कुनिगामी को इस मैच में बहुत ध्यान से देखना होगा। फिर हम देखते हैं कि मैच एक बार वापस से चालू हो जाता है और काइजर बॉल पास करता है नेस को और उसे बोलता है जा नेस। फिर नेस बॉल को रिसीव करता है और बोलता है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन। हाँ, और फिर हम देखते हैं कि काइजर दो प्लेयर के बीच में से होकर बॉल को रिसीव करने के लिए फ्री हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नेस काइजर को बॉल पास करने वाला होता है बट वो पास नहीं करता, वो एक फेक प्ले कर देता है। अब बेंच पे बैठा इसागी सोच रहा होता है कि नेस के एंकल्स काफी फ्लेक्सिबल है, काइजर ऐसी मूवमेंट्स करता है कि वो बॉल को लेने के लिए फ्री हो जाए और ऑन द अदर हैंड नेस डिस्टेंस बनाता है ताकि वो काइजर को किसी भी टाइम पास कर सके। नेस अपने एंकल टच टेक्निक से किसी भी प्लेयर के आगे रैपिडली एक्सेलरेट कर सकता है। उसके बाद इसागी बोलता है तो ये है बादशाह मुंजन का हार्ट नेस द मैजिशियन। फिर हम देखते हैं राइजी को जो कि बेंच पर बैठा होता है और वो बोलता है कि अगर मेरे अराउंड भी इतने अच्छे मिडफील्डर होते तो मैं भी बहुत आराम से गोल कर लेता। उसके बाद इसागी सोचता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सारे मिडफील्डर्स काइजर के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं। बट फिर इसागी डीपली सोचता है पर जब से मैच चालू हुआ है काइजर ने एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करा। वो प्लेयर्स को फेक कर रहा था, वो बॉल को रिसीव करने के लिए रेडी होता था, वो शॉट लेने की पोजीशन में आ जाता था। तो काइजर एक परफेक्ट डमी है मेरे आइडियल प्ले स्टाइल का। उसके बाद हम देखते हैं कि बारसा एफसी का गोलकीपर बोलता है वो लोग आ रहे हैं नेस का शॉट ब्लॉक करो। अब बारसा एफसी के प्लेयर्स बादशाह मुंजन के प्लेयर्स को ब्लॉक कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सभी बादशाह मुंजन प्लेयर्स बहुत इरेशनली मूव करते हैं और इससे होता यह है कि बादशाह मुंजन के डिफेंडर्स समझ नहीं पाते कि वो अब होने क्या वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि नेस फील्ड के मिड हाफ से एक इल्यूजनरी क्रॉस पास कर देता है और वो पास सीधा अपीयर होता है काइजर के सर के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं बाजीराव को एक्शन में। बाजीराव वहां आ जाता है और वो बोलता है तुम काफी कूल हो ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू रोज टैटू, पर यार मुझे बस तुझे हराने का मन कर रहा है। और फिर काइजर बोलता है शू मक्खी और वो बाजीराव को उसके लेफ्ट हैंड से चेस्ट ब्लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो नेस ने पास किया था वो तीनों प्लेयर के बीच में लैंड होने वाला ही होता है, पर समहाउ बॉल के गिरने से पहले ही काइजर शॉट ले लेता है और सब प्लेयर सोचते हैं कि इसे शूट कर कब दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि काइजर ने एक नकल बॉल गोल मारा है और फिर काइजर बोलता है एग्जीक्यूटेड। अब ये गोल देखकर इसागी सोचता है अभी जो काइजर ने गोल किया उसने टोटली सरपास कर दिया मेरे आइडियल प्ले स्टाइल को। और फिर हम लोग देखते हैं कि बादशाह मुंजन के बेंच प्लेयर्स बिलीव ही नहीं कर पाते। उसके बाद हियोरी इसागी को डिसबिलीफ में देखता है। इसागी सोच रहा होता है ही इज अ जीनियस, काइजर डिफरेंट है नागी से, बाजीराव से, रिन से, उसने मेरे आइडियल को अचीव और सरपास दोनों कर लिया है। फिर इसागी बोलता है काइजर इंपैक्ट। अब हमें नोवल नोवा और इसागी को दिखाया जाता है। नोवा बोलते हैं उसका ये शॉट फोकस करता है उसका सारा बॉडी वेट एक सिंगल लेग पे और काइजर का राइट लेग अनमैच्ड है स्पीड किक्स के मुकाबले में।
में। उसके बाद जो नोवा बोलता है उस पर मैं तो यकीन नहीं कर पाता। नोवा बोलता है इस चीज में काइजर मुझे भी सरपास कर देता है। नोवल नोवा को सरपास कर देता है काइजर, नोवल नोवा को। इवन नोवल नोवा ये एक्नॉलेज करता है कि काइजर का राइट लेग शॉट फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसका मतलब शायद मैं ही सब चीजों के बारे में गलत सोच रहा था। बास्टर्ड म्यूनचन सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसके मिडफील्डर इतने अच्छे हैं, बल्कि बास्टर्ड म्यूनचन काइजर की वजह से एक बहुत अच्छी टीम है। अब इसाकी को ईगो की एक बात याद आ जाती है। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एग्जांपल जो 0 को 1 बनाता है, ऐसे बंदे की एग्जिस्टेंस कॉज करती है फुटबॉल को टू इवॉल्व एंडलेसली। तो इसका मतलब क्या काइजर परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है ब्लू लॉक के आइडियल के लिए? फिर इसाकी सोचता है तो अगर मैं, अब वो जैसे ये बोलता है उसके बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं लविनो को, जो कि सभी प्लेयर्स को देख के बोलता है कि होल्ड अप, तुम लोगों को खेलता हुआ देखकर मेरा भी खून खोल रहा है। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था खेलने का, बट मैं इन 3 मिनट को यूज करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं लविनो को जो कि मैच में एंटर कर जाता है और अब बेंच प्लेयर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं फॉर रियल, क्या वो सच में ज्वाइन कर रहा है? क्या अब लविनो खेलने वाला है? और इसाकी शॉक में और बाचिरा एकदम खुश। और फिर लविनो बोलता है मैं इस मैच की स्पॉटलाइट चुरा लूंगा। और अब इतने में हम लोग देखते हैं कि नोवल नोवा भी कुछ बोलता है, तू हमेशा की तरह बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है लेवी। और फिर नोवल नोवा अपना जैकेट उतारता है और वो बोलता है व्हाट अ पेन इन द एस। और फिर हम देखते हैं कि दोनों जायंट्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और लविनो नोवा को बोलता है क्या हम चैंपियंस लीग फाइनल के बाद अब मिल रहे हैं? और फिर नोवा से बोलता है अबे गधे, वो एक सेमीफाइनल मैच था। उसके बाद नोवा लविनो को बोलता है तू हमसे लास्ट ईयर हार तो गया था, क्या तुझे एक बार फिर से मुझसे हारना है? उसके बाद लविनो बोलता है साले मैं तुझे मार डालूंगा। उसके बाद नोवा कोनिगामी के पास जाता है, मैं तुझसे रीजन सुनना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ये बात तू ऑलरेडी जानता है। इस टीम के 2 तरीके हैं फाइट करने के। पहला, तुम्हें बनना होगा एक ऑप्शन टू सपोर्ट काइजर अटैक। दूसरा, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक स्ट्राइकर हो जो कि काइजर की स्किल्स को सरपास कर सकता है, और तू इन दोनों ही चीजों में फेल होता है। उसके बाद नोवल नोवा सभी प्लेयर्स को देख के बोलता है तुम सारे ध्यान से सुनो, अ चांस का अपोजिट होता है अ डिलेमा। अगर तुम्हारे पास कोई चांस आता है और तुमने उसे खो दिया तो तुम अपने आप को एक डिलेमा में पाओगे। तो इसमें रिस्क और रिटर्न एकदम इक्वल है। तो कोनिगामी तो उसमें फेल हुआ है तो देखो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोनिगामी यू आर आउट। और इसाकी जो चीज तू तैयार हो जा। फिर इसाकी शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैं? और फिर युकी में खड़ा होता है और वो बोलता है मास्टर 1 मिनट रुको, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा ट्रेनिंग रैंक इसाकी से ज्यादा है राइट? फिर नोवा रिप्लाई करता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ। तो युकी मिया बोलता है तो फिर? नोवा रिप्लाई करता है फैन सर्विस, पूरे वर्ल्ड को इसाकी हुई चीज चाहिए। अब इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि न्यू इगोइस्ट लीग पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रही है। नोवा रिप्लाई करता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने किया था। और अब सभी बेंच प्लेयर इसाकी को देख के एनवी फील करते हैं जस्ट क्योंकि इसाकी हीरो था अंडर 20 गेम का, इसलिए उसे खिलाया जा रहा है। अब इसाकी सोचता है मेरी चांस मेरी उम्मीद से ज्यादा पहले आ गई, मुझे अब नोवल नोवा के साथ खेलने मिलेगा। उसके बाद नोवा इसाकी को पूछता है क्या तुझे कोई ऑब्जेक्शन है? उसके बाद इसाकी अपना जैकेट उतार के फेंकता है और वो बोलता है नहीं सर मैं आ रहा हूँ। और वो अपने मन में बोलता है इट्स माय टाइम फॉर न्यू इगोइस्ट लीग डेब्यू। और अब इसाकी फील्ड पे खड़ा होता है और वो सोचता है मैं इस चांस को वेस्ट नहीं जाने दूंगा और ये टाइम है जब मैं मेरी एग्जिस्टेंस प्रूव करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इसाकी और नोवल नोवा एक ही फील्ड पे खड़े होते हैं। उसके बाद इसाकी सोचता है कि मुझे उस इंसान के साथ खेलने मिलेगा जिस इंसान को मैंने अपने बचपन से एडमायर किया है। ये एक मूवमेंट मेरा सपना है, तो मैं इस 3 मिनट के ड्रीम को यूज करूंगा इन सबको बताने के लिए कि इसाकी योइची आखिर में है कौन। इसके बाद हम लविनो और नोवल नोवा का एक क्लैश देखते हैं। अब बॉल होती है लविनो के पैरों में और लविनो नोवल नोवा को बोलता है आजा साइबोर्ग, तू मुझसे मेरी फ्रीडम नहीं छीन सकता। फिर नोवा रिप्लाई करता है फ्रीडम? शायद तू बात कर रहा है पॉइंटलेसनेस की। अब हम देखते हैं कि लविनो बॉल ड्रिबल करता है बट वही नोवल नोवा के साथ में ऐसे कीप अप कर रहा है जैसे कि वो एक मशीन है। अब हम देखते हैं कि इसाकी अपने मन में सोच रहा होता है मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, लविनो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि 2 गॉड्स आपस में लड़ रहे हैं। अब हम लोगों को एक अपर एंगल दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लविनो और नोवा के आसपास कोई भी नहीं आ पा रहा था। फिर हम देखते हैं इसाकी सोचता है कि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में घुसूं कैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसाकी बोलता है मुझे कुछ करना होगा और वो डैश कर देता है उन दोनों की तरफ और वो बोलता है मैं इस बैटल को 2 on 1 बना दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लविनो को जो कि इसाकी को एक डेथ स्टेयर दे देता है और वो उसको एक डेथ स्टेयर देके बोलता है तू मेरे रास्ते में है स्मॉल फ्राई। उसके बाद लविनो एक रेनबो फ्लिक यूज करता है और इसाकी के ऊपर से बॉल निकाल देता है और उसके बाद इसाकी एकदम शॉक में बोलता है लविनो ने मुझे यूज किया एज ए वॉल ताकि वो नोवल नोवा का चार्ज रोक पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसाकी गिरने वाला होता है, इतने में ही नोवा उसे पकड़ लेता है। फिर इसाकी नोवा को बोलता है आई एम सॉरी। उसके बाद नोवा इसाकी को बीच मैच में पूछता है क्या तुझे पता है लविनो को डांस मैन क्यों कहते हैं? फिर हम देखते हैं लविनो को जो कि बास्टर्ड म्यूनचन के प्लेयर्स के साथ में लिटरली खेल रहा होता है और वो उन प्लेयर से इस तरह बॉल काटता है कि वो प्लेयर आखिर में गिर जाते हैं। उसके बाद नोवा अपनी बात को कंटिन्यू करता है तो लविनो को उसका सरनेम सिर्फ इस चीज से नहीं मिला, जो लोग उसकी ड्रिबलिंग से टॉय होते हैं एंड जो प्लेयर्स गिरते हैं जैसे कि वो डांस कर रहे हैं तब लोग बोलते हैं लविनो की ड्रिबलिंग को द डांस ऑफ डिफीट। उसके बाद हम देखते हैं कि लविनो ने लिटरली बास्टर्ड म्यूनचन के हर एक प्लेयर से बॉल काट ली थी और अब उसके सामने सिर्फ एक गोलकीपर है। और अब सबसे क्रेजी बात, वो गोलकीपर के पास में आकर भी गोल नहीं करता, वो चाहता है कि वो उस गोलकीपर को भी ह्यूमिलेट करे। फिर हम देखते हैं कि लविनो बॉल के साथ बटरफ्लाई की तरह गोलकीपर के ऊपर से बॉल लेके कूद जाता है और फिर हम देखते हैं कि लविनो गोल पोस्ट की लाइन तक पहुंच गया है और फिर वो बहुत बैडली बोलता है कि मैं एक बिल्कुल फ्री बटरफ्लाई हूँ, मेरी स्किल्स पर नाचो जब तक तुम मर नहीं जाते। और फिर हम देखते हैं कि लविनो ने एक सुपर गोल मार का स्कोर 2-1 कर दिया है और अब बारचा एफसी लीड पर है। उसके बाद बाजीरा एक गोल देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है लविनो ही इज रियली अ गॉड। उसके बाद हम देखते हैं कि काइजर इसाकी के पीछे आ जाता है तो इन दोनों के बीच में कुछ
घुसने के आसपास भी नहीं है, यू लिटिल क्लाउन। फिर साकी बोलता है चुप रहे, तू तो बस वहाँ खड़ा था, तूने ट्राई भी नहीं किया आने का। फिर काइजर बोलता है कि मैं आया नहीं, मैंने ट्राई किया ही नहीं। द फैक्ट तुझे इतनी बेसिक चीज भी नहीं पता, ये दिखाता है कि तू कितना बड़ा क्लाउन है इसागी। उसके बाद इसागी एकदम निराश खड़ा होता है फील्ड पे और वो सोचता है कि मैं इस गेम में बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि नोवल नोवा कुछ बोलता है, सिर्फ जीतना ही बैडमिंटन के लिए सब कुछ है, सो कीप अप विद माय आइडियल। फिर हम देखते हैं इसागी को जो कि सोच रहा होता है, मुझे मेरी एडमायरेशन को एक ऑब्जेक्टिव में टर्न करना ही होगा, मैं इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को खा जाऊंगा। उसके बाद काइजर बॉल पास करता है नेस को और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इसागी योइची को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे नोवल नोवा को डिवोर करके गोल स्कोर करना है टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बैडमिंटन का प्लेयर होने के काबिल हूँ, तो मुझे नोवल नोवा से एक बेटर पोजीशन में जाना होगा। तब उस मोमेंट में मुझे वेट करना होगा एक परफेक्ट पास का, इससे मैं गोल कर सकूं और यही बनेगा मेरा एक वन एंड ओनली चांस। उसके बाद इसागी नोवा को देखता है और वो अमेज रह जाता है कि देखो उसको अपनी टॉप स्पीड पे जाने के लिए कितना कम एक्सेलरेशन लगा। और फिर हम देखते हैं नोवल नोवा को विद अ फुल स्पीड लाइक अ साइबोर्ग, वो बारसा एफसी के प्लेयर्स को आउट रन कर देता है। और फिर नोवा का ये स्प्रिंट देखकर नेस समझ जाता है, नेस बोलता है गॉट इट मास्टर। और फिर हम देखते हैं नेस सीधा पास करता है नोवल नोवा को, नोवल नोवा वो पास रिसीव करता है और अब हम लोग फाइनली देखेंगे नोवल नोवा को खेलते हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसागी को, जो कि नोवल नोवा की टेक्निक्स देखकर अमेज हो जाता है। इसागी बोलता है नोवा इज अ ड्रिबलिंग मशीन, नोवा का नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट करना, नोवा से एक कदम आगे रहना, ये टोटली इम्पॉसिबल है मेरे लिए अभी। और फिर इसागी ये बात मान लेता है, दैट्स राइट, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं नोवा को डिवोर कर सकूं। सिंस मैं छोटे से बड़ा ही नोवल नोवा का गेम देख के हुआ था, तो आई कांट इमेजिन प्लेयर्स जो कि नोवल नोवा से बेहतर हो। और अब हम देखते हैं कि नोवा गोल बॉक्स वाले एरिया में आ जाता है और अब हम देखते हैं लवीनो को, जो कि सेकंड पोजीशन से सीधा डिफेंस में आ जाता है। अब हम देखते हैं लवीनो को, जो कि चार्ज करता है डायरेक्ट एक स्लाइड टैकल के साथ में, बट वहीं नोवा बॉल को फ्लिक करके आगे बढ़ जाता है। और अब पता है लिटरली बारसा एफसी के डिफेंडर्स की फट रही होती है। और फिर हम देखते हैं इसागी, जो कि नोवा का प्लेयर देख के बोल रहा होता है कि नोवल नोवा का परफेक्ट वेपन उसकी बॉडी नहीं है, ना ही उसका ब्रेन है, वो है उसकी एबिलिटी टू मेक इनक्रेडिबल गोल्स। और फिर हमें मालूम पड़ता है नोवल नोवा के पास में है गॉड गिवन नेचुरल एम्बिडेक्स्टरिटी। अब एम्बिडेक्स्टरिटी मतलब होता है अपने दोनों हाथों या पैरों का इक्वली यूज करना। और फिर हम देखते हैं नोवा लवीनो का शोल्डर यूज करके एक सुपर ओवरहेड वॉली गोल मार देता है और अब इस गोल से स्कोर हो जाता है 2 ईच। और इसागी ये गोल देख के बोलता है कि नोवा किसी भी पैर से कहीं से भी शॉट ले सकता है और इसी जीनियस को मैं अपने बचपन से चेस करता हुआ आ रहा हूँ। ये है द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर नोवल नोवा। और अब हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर पे अनाउंस होता है जो 3 मिनट थे दोनों ही टीम के मास्टर्स के लिए वो पास हो चुके हैं, तो अब दोनों ही टीम के मास्टर्स को वापस जाना होगा। उसके बाद लवीनो नोवा को देख के बोलता है तुझे भी शो ऑफ करना ही था हाँ यू साइबोर्ग। फिर नोवा बोलता है अब कोई मतलब नहीं है, अब बस एक ही गोल करना बाकी है। उसके बाद नोवा बेंच पे बैठे कुनिगामी को देख के बोलता है कुनिगामी मेरी जगह आ जा। और वो उसे बोलता है अब तूने मेरे मूवमेंट्स को इन पर्सन देख ही लिया है, तो क्या अब तू मेरे मूवमेंट कॉपी कर पाएगा। उसके बाद नोवा कुनिगामी और इसागी को देख के बोलता है तुम दोनों समझ गए ना इसागी और कुनिगामी, ये आखिरी गोल तुम्हारा लास्ट चांस होगा, तो अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो मैं तुम दोनों को ही बहुत ही आसानी से हटा सकता हूँ, तो अगर तुम दोनों को सर्वाइव करना है तो प्रूव इट विद नंबर्स। उसके बाद कुनिगामी इसागी को देख के बोलता है डोंट होल्ड मी बैक इसागी। फिर इसागी रिप्लाई करता है सेम टू यू यू हाफ एस्ड हीरो। और फिर इसागी अपने मन में सोचता है ये आखिरी गोल मैं ही मारूंगा। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसागी और कुनिगामी को, अब या तो कुनिगामी या फिर मैं, जो भी गोल मारेगा वो इस लाइनअप में रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसागी कुनिगामी के पास जाता है और उसे बोलता है कुनिगामी रुक एक बात बता, देखो जब नोवा ने एक मिमिक बोला तो उसका मतलब क्या था। उसके बाद कुनिगामी रिप्लाई करता है तुझे इससे क्या। फिर इसागी बोलता है मुझे बता क्योंकि मुझे तुझे हराना है, अब तू मुझे बता हुआ क्या था वाइल्ड कार्ड राउंड के अंदर। अब हम देखते हैं आफ्टर सो मेनी चैप्टर्स कुनिगामी रिप्लाई करता है इसागी की बातों का, वो बोलता है वाइल्ड कार्ड राउंड एक एक्सपेरिमेंट था टू क्रिएट अ वेसल जिसके पास सेम बॉडी हो नोवल नोवा की तरह। फिर इसागी बोलता है अ वेसल। फिर कुनिगामी रिप्लाई करता है हाँ वो एक सर्वाइवल बैटल थी जिसमें जो भी प्लेयर नोवल नोवा के नंबर्स के आसपास आएगा वो एक सिंगल प्लेयर वाइल्ड कार्ड राउंड पास करेगा। फिर कुनिगामी बोलता है दैट्स इनफ, और वैसे भी इस टीम में कोई भी तेरे से प्लेयर को पास नहीं करेगा, तो मुझे हराने से अच्छा ये होगा तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। अब इसके बाद इसागी को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि जब कुनिगामी ने उसके दूसरे पैर से भी शूट किया था क्योंकि वो मास्टर कर रहा था नोवल नोवा के प्लेस को। अब इसागी बहुत कोल्ड वे में कुनिगामी को बोलता है पर कुनिगामी इन सब से क्या, तू तो अभी भी नोवल नोवा के आसपास भी नहीं है और हाँ तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे नीचा दिखाए, सो नॉक ऑफ हीरो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाजीरा को जो कि इस मैच को वापस चालू करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं इसागी को जो कि बोलता है लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट से मैं अपना रास्ता बनाऊंगा ताकि मैं इस लीग को सर्वाइव कर पाऊं। और फिर हम देखते हैं कि मैच चालू हो जाता है और मैच की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसागी और बाजीरा को भिड़ते हुए। अब बाजीरा इसागी को पुक करते हुए बोलता है दम है तो छीन ले इसागी। और फिर बाजीरा स्टेप आउट्स का यूज कर बॉल पास करता है ओतोया को। फिर इसागी सोचता है हाँ इसने पास कर दिया। अब इससे पहले कि वो ब्लिंक भी कर पाता है ओतोया फिर से पास कर देता है बाजीरा को। उसके बाद हम देखते हैं ओतोया को जो कि क्रॉस टॉप स्किल का यूज करके पास करता है बाजीरा को। फिर हम लोग देखते हैं बिल्कुल एर्लिंग हालैंड की तरह ग्रिम बाजीरा के पीछे दौड़ कर आ रहा होता है, बट बाजीरा बीइंग बाजीरा एक रोल आउट यूज करता है जिससे वो ग्रिम से बॉल काट सके, बट वो जैसे ही बॉल टर्न करता है उतने में कुनिगामी स्लाइड टैकल कर देता है। कुनिगामी बाजीरा को बोलता है तू मुझसे भाग नहीं पाएगा। फिर बाजीरा रिप्लाई करता है पकड़ सके तो पकड़ ले मुझे। अब हम देखते हैं उस रोल आउट को बाजीरा एक बैक हील रेमबो में कन्वर्ट कर देता है, पर बैंग नेस वहां आ जाता है और बोलता है मैं तुझे
खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ साले छोटी मक्खी। और तू ये एक्सपेक्ट तो मत ही करना कि जो रिदम तेरे पास में है वो तेरे लिए हमेशा काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं नेस को, जो कि काइजर को देख के बोलता है इट्स टाइम फॉर अ रैपिड अटैक, हियर इट कम्स। अब इसागी उसी मोमेंट पे समझ लेता है ये एक डायरेक्ट पास है काइजर के लिए। फिर इसागी बोलता है अगर नेस मुझे पास नहीं करेगा तो मैं ये पास काइजर से छीन लूंगा। और फिर इसागी मिड एयर अपने पैरों को टच करके वो पास काइजर से स्टील कर लेता है। पर इसागी अभी भी फील्ड के मिड हाफ ही होता है, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से तो गोल नहीं मार सकता, इट्स टू फार फॉर मी। और अब पता नहीं क्यों इसागी पैनिक कर जाता है और वो मिड हाफ से बॉल को शूट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि बारसा एफसी के एक प्लेयर ने उस शूट के बीच में पैर अड़ा दिया। अब इसागी सोचता है कि मैंने बॉल तो छीन ली, बट अब मुझे पता ही नहीं कि इसके आगे करूं क्या। मैं कोई गोल ही नहीं मार पा रहा, दिस इज बैड। पर डर की बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी और ने स्कोर कर दिया तो मैच उसी मोमेंट पे खत्म हो जाएगा। अब इसागी अपने मन में बहुत ही डेस्परेटली सोच रहा होता है मुझे अपनी एग्जिस्टेंस इस मैच में प्रूव करनी ही होगी। अब इसागी आगे बढ़ते बढ़ते सोचता है फ्लो मेरा मिसिंग पीस हो सकता है। फिर हम देखते हैं बादशाह को, जो कि टेंस होता है सोचकर कि बाशर मुंजन के प्लेयर्स के पास में बॉल है और वो एकदम गोल बॉक्स के बाहर ही है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिम को, जो कि काइजर को सीख कर रहा होता है। और यहाँ पे बाहर एफसी के प्लेयर्स के साथ साथ कुनिगामी ने भी काइजर को मार कर रखा होता है। फिर कुनिगामी काइजर को बोलता है ये पास तो मैं ही लूंगा। फिर काइजर रिप्लाई करता है कि ट्राई कर ले संतरे के छिलके। अब हम देखते हैं ग्रिम को, जो कि लेफ्ट विंग से क्रॉस कर देता है। अब क्योंकि कुनिगामी ने भी काइजर को मार्क कर रखा था तो ग्रिम पास करता है सीधा मिडफील्ड में और वहां कौन होता है नेस। अब नेस बोलता है परफेक्ट और वो बॉल को लेने ही वाला होता है। इतने में ही वहां पे इसागी योइची आ जाता है और वो बिल्कुल नागी की तरह बॉल को रिसीव कर लेता है। अब नेस उसको देख के बोलता है योइची तू वापस आ गया। बट बाजीरा इसागी का ये मूव प्रिडिक्ट कर लेता है और वो इसागी को बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम अपने प्लेयर से बॉल छीनोगे, तो इसागी मैं तुझे गोल नहीं मारने दूंगा और तू वैसे भी इतनी दूर से गोल नहीं मार सकता, नॉट विद योर शूटिंग पावर। अब इसागी बोलता है चुप रहे और वो एक फेंट शॉट के साथ में बाजीरा से बॉल काट लेता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे अपने लिमिट्स पता है, डैम इट। मैं जानता हूँ इस मोमेंट में मैं अपने लिए गोल नहीं देख सकता, बट मैं ये कर सकता हूँ। काइजर को डिवोर करने के लिए मुझे अपना गोल थ्रो करना पड़ेगा। और अब नेस खुश, काइजर भी खुश। फिर नेस बोलता है कि तू ये पास काइजर को देगा, अच्छा तो तू इससे अपना रैंक अप करेगा। अब काइजर इसागी को देख के बोलता है गुड बॉय इसागी, मेरे आगे झुक। अब वहीं इसागी बहुत फियर्स वे में बोलता है अपना मुंह बंद कर ले काइजर, भला मैं तुझे क्यों पास करूंगा। फिर इसागी पास करता है पर वो पास होता है कुनिगामी के लिए। अब कुनिगामी एकदम शॉक और इसागी बोलता है प्रूव योरसेल्फ हीरो, मेरे इस पास के साथ में काइजर को और इस टीम को डिस्ट्रॉय कर दे और यही बनेगा हमारा लास्ट पीस कुनिगामी। और अब हम लोग कुनिगामी को फुल फोर्स में देखते हैं और वो अपने स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फुट से एक गोल जड़ देता है और इसी गोल के साथ स्कोर होता है 3-2 और बाशर मुंजन ये मैच जीत जाती है। और फिर इसागी बोलता है लेट्स गो हीरो, ये टीम हमारी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुनिगामी सीधा इसागी से पूछता है मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया था इस मैच में, तो फिर तूने मुझे पास क्यों किया। फिर इसागी रिप्लाई करता है मुझे बस ऐसा आउटकम चाहिए था जो मेरे रैंक को बढ़ा सके, तू गलत समझ रहा है, मैंने तेरे लिए नहीं किया फॉल्टी हीरो। देख इस मैच में हम दोनों अकेले गोल नहीं कर पाते, सो तू ऐसा समझ ले कि हमारे इंटरेस्ट अलाइन हो गए थे। फिर कुनिगामी रिप्लाई करता है तो इसका मतलब तेरा ये सोल्यूशन मेरे लिए हेल्प बना। इसागी को देख के ऐसा लगता है कि तू गिर गया एज ए स्ट्राइकर। अब कुनिगामी वहां से चला जाता है और बाजीरा वहां आ जाता है और वो बोलता है नाइस गोल, मैं तुझे ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए, मैं जानता हूँ वो गोल तूने अपने लिए चूज किया था, बट मुझे बस इतना पूछना इसागी कि तूने कुनिगामी को ही क्यों पिक किया, काइजर उससे बेटर स्पॉट में था तो फिर तूने क्यों किया। फिर इसागी रिप्लाई करता है मुझे काइजर का कुत्ता नहीं बनना था, मेरी टीम में कुनिगामी के लेफ्ट शॉट के बारे में किसी को पता नहीं था, तो कुनिगामी के लेफ्ट पैर पर सट्टा लगाना मुझे उस मोमेंट पर सही लगा। फिर बाजीरा बोलता है समझ गया, वेल अगली बार हम दोनों ईगोज की तरह मिलेंगे और अपने अपने सोलो गोल करेंगे इसागी। फिर इसागी रिप्लाई करता है हाँ मैं तेरा वेट करूंगा बाजीरा अगले स्टेज पे एज अ स्ट्राइकर। अब इतने में ही वहां पे नेस आ जाता है और वो बोलता है हाँ कौन है स्ट्राइकर, तूने मेरा असिस्ट रोल तो स्टील करा ही, पर तूने काइजर को इग्नोर भी कर दिया पास करने से, और तूने पास किसको किया, उस संतरे को। ये काफी सेल्फिश प्ले था इसागी। फिर नेस बोलता है कि तू क्विट क्यों नहीं कर देता इसागी योइची। फिर इसागी बोलता है कुनिगामी और मैं इस गोल से जीत गए, तो हम दोनों ने हमारा पॉइंट प्रूव कर दिया और शायद यही इस टीम की फिलोसॉफी है, राइट। अब नेस बोलता है तू समझ नहीं रहा है इसागी, ये टीम काइजर को बिलोंग करती है। अब इसागी बोलता है तो मैं इसको अपनी टीम बना लूंगा सकर फिश। फिर नेस रिप्लाई करता है तो मुझे काफी परेशान करता है लिटिल क्लाउन। अब इतने में वहां पे काइजर आ जाता है और नेस का सर नीचे झुका के बोलता है तुझे सॉरी बोलना चाहिए जब तू गलत होता है। फिर काइजर बोलता है सॉरी योइची, मैंने तुझे गलत समझ लिया, तू सिर्फ एक क्लाउन नहीं है, चल मैं तुझे एक अच्छा नाम देता हूँ, तू चोरों का लीडर है जो दूसरों के अचीवमेंट चुराता है। अब इसागी रिप्लाई करता है इन दैट केस मैं भी तुझे कोई नाम देता हूँ, तू है एक नंगा एम्परर जिसने सब कुछ मुझसे चुराया है। अब काइजर बोलता है ओह यू आर गिविंग मी चिल्स इसागी योइची। अब इतने में स्टेडियम की स्क्रीन पर ईगो आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों ने अच्छा किया पहले मैच के हिसाब से। फिर ईगो बोलता है ये जो वर्ल्ड है प्रोस का ये एक गेम है लाइक म्यूजिकल चेयर, जैसे एक प्लेयर आता है एक टीम में और वो अच्छा नहीं खेलता तो दूसरा प्लेयर उसकी जगह ले लेता है, और ये सब करने के लिए हर एक टीम के पास में उनका खुद का तरीका होता है और इसी को बोलते हैं फिलॉसफी। और अब जब तुम प्लेयर समझ ही गए हो कि कैसे फाइट करना है इस नियो इगोइस्ट लीग में, तो जैसा कि ये मैच खत्म हो गया है तो अब मैं अनाउंस करता हूँ रैंकिंग्स को। अब हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स की रैंकिंग शफल हो रही होती है और सभी प्लेयर्स अपनी अपनी रैंकिंग को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं। और अब इस लीग का सबसे मेजर पार्ट रिवील होता है। ईगो बोलता है ये है तुम्हारी एनुअल सैलरी। जो भी मैच नियो इगोइस्ट लीग में होंगे वो सारे मैच ऑब्जर्व करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड के क्लब ओनर्स, और हर एक मैच के बाद तुम पर बोली लगाई जाएगी और जो सबसे हाईएस्ट बोली होगी
होगी वो तुम्हारी वर्थ प्रूव करेगी। तो अब ये होगा हमारा नया रैंकिंग सिस्टम। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दिस शिट इज गेटिंग क्रेजी। और फिर इसाकी अपनी बोली देखता है और उसकी बोली होती है ये 17 लाख येन। और फिर ईगो बोलता है तो अब इस सुपर एंटरटेनमेंट को चालू करते हैं। और अब हम देखते हैं इसाकी को जहाँ से ऑफर आता है वो होती है बर्सर्क डॉर्टमंड, और उसे एक क्लब ऑफर करता है 17 मिलियन येन। अब राइजी और इगाराशी बोलते हैं सीरियसली इसाकी तुझे बर्सर्क डॉर्टमंड से ऑफर है? और पता है फन फैक्ट क्या है, बर्सर्क डॉर्टमंड बास्केट मिंचन का राइवल है। फिर हम देखते हैं ईगो अपनी बात कंटिन्यू करता है और वो बोलता है ये सभी ओनर्स तुम्हारे सारे मैच देखने वाले हैं, और ये जो नियो इगोइस्ट लीग है ये एक पब्लिक मार्केट की तरह फंक्शन करेगी और इस तरह काम करेगा ब्लू लॉक ऑक्शंस। और अब हम देखते हैं इगाराशी को जो कि काइजर की सैलरी देखकर पागल हो जाता है। इगाराशी गिनता है 1, 10, 100, नो वे, काइजर की सैलरी है 300 मिलियन येन। और अब ईगो एक और बड़ा खुलासा करता है, जब ये नियो इगोइस्ट लीग खत्म होगी तब टॉप 23 प्लेयर्स नॉट इंक्लूडिंग द फॉरेन प्लेयर्स, जो इन 23 प्लेयर की अर्ली रैंकिंग सैलरी होगी, वो 23 प्लेयर विद द हाईएस्ट रैंकिंग बनेंगे नए अंडर 20 जापान प्लेयर्स। और फिर राइची बोलता है हमके सामान तो हमको बेच रहा है। फिर ईगो रिप्लाई करता है हाँ तू एक प्रोडक्ट है, मेरे लिए प्लेयर्स प्रोडक्ट है और टीम एक दुकान, और ये है वर्ल्ड ऑफ प्रो स्पोर्ट्स। और फिर ईगो बोलता है इस लीग के स्पॉन्सर्स ओनर्स ने डिमांड करी है कि उन्हें इसागी योइची को देखना है। तो अब तुम लोग समझे इसागी को क्यों खिलाया था। आई नो ये अनफेयर है बट दिस इज ब्लू लॉक मैन। और फिर ईगो अपनी बात कंटिन्यू करता है कि नोवा ने मना कर दिया था इसागी के लिए, बट फिर स्पॉन्सर्स ने बोला कि एक मैच तो खिलाना पड़ेगा उसको, तो फिर नोवा को मानना पड़ा। तो जो ये प्रोडक्ट है इसागी योइची, इसने अपनी वर्थ प्रूव करी है इस मैच में और इससे असाइन होती है एक वैल्यू। उसके बाद बाजीरा बोलता है इस लीग में हमारी वर्थ प्रूव करने के लिए जीतना या हारना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ईगो रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स हाँ, एक स्ट्राइकर सिर्फ एक गोल से जीत सकता है। फिर बाजीरा बोलता है तो बेसिकली हमें हर मैच जीतना ही होगा। उसके बाद ईगो बोलता है इट्स अ रियल टाइम शो नाउ। फिर ईगो हमें एक फुटेज दिखाता है और बोलता है ये है फुटेज ऑफ द सेकंड मैच जो कि अभी चल रहा है, इटली की ऊबर्स वर्सेस फ्रांस की पीएक्सजी। उसके बाद आफ्टर सो मेनी चैप्टर्स हम लोग देखते हैं रिन को। और फिर ईगो बताता है कि ये लीग देखने के लिए ऑलरेडी 80 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है और ये है सुपर एंटरटेनमेंट जिसको हम बोलेंगे ब्लू लॉक टीवी। तो क्या तुम लोग समझे, ये जो तुम लोगों की लाइफ रिस्किंग बैटल है ना, ये बनेगा द रियल टाइम शो जो कि ब्रॉडकास्ट होगा पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद हम देखते हैं रिन को जो कि कर्व गोल मारकर ऊबर्स को हरा देता है और इसी के साथ ईगो बता रहा होता है पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के फैंस वेट कर रहे हैं टू सी द बर्थ ऑफ अ सिंगल हीरो। तो अब ब्लू लॉक अनडिनाइबली है द हॉटेस्ट प्लेस फॉर फुटबॉल इन द होल वर्ल्ड। उसके बाद इसागी ईगो की तरफ देख के बोलता है जिनपाची ईगो यू क्रेजी बास्टर्ड। फिर ईगो बोलता है तो अब अगर तुम अपने लिए प्लेस नहीं बना पाए तो तुम इस लीग से और जापान की टीम से बाहर हो जाओगे। इस लीग में तुम चाहो तो अच्छा खेलकर एक स्ट्राइकर की पोजीशन चुरा लो या फिर सर्वाइव करने के लिए किसी डिफेंडर या फिर मिडफील्डर की। तो तुम प्लेयर्स कैसे भी करो तुम्हें तुम्हारी वर्थ तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। तो अब जो अगला मैच इन 10 दिनों में होगा वो होगा बिटवीन जर्मनी की बास्केट म्यूनचेन वर्सेस इंग्लैंड की मैनशाइन सिटी। और मैनशाइन सिटी में कौन है, नागी, रेयो, चिगरी एंड अदर फॉरेन इंग्लैंड प्लेयर्स। और अब हमें पहली बार मैनशाइन सिटी का ए स्ट्राइकर क्रिस प्रिंस को दिखाया जाता है और अब क्रिस सभी मैनशाइन सिटी के प्लेयर्स को बोलता है वेलकम ब्लू लॉकर्स, मैं हूँ तुम्हारा मास्टर क्रिस प्रिंस। फिर वो बताता है कि मैनशाइन सिटी की फिलोसॉफी है स्पीड और रशिंग एंड अ हेल्दी बॉडी। और अब क्रिस चिगरी की तरफ देख के बोलता है ओए अदरक, तूने मैनशाइन सिटी को ज्वाइन करने से पहले आखिर सोचा क्या था। फिर चिगरी रिप्लाई करता है मुझे पावर चाहिए थी और जबरदस्त स्पीड। और अब आई डोंट नो ये कैसे हुआ बट क्रिस चिगरी के नुन्नू और गाफ पर हाथ लगाकर बता देता है कि चिगरी एक तेज भागने वाला अटैकर है। खैर मुझे क्या, उसके जहाँ मर्जी वो हाथ लगाए। yes, और अब हम देखते हैं क्रिस नागी और रियो के पास भी जाता है। पहले वो नागी को बोलता है तेरे इनर मसल्स काफी अच्छे हैं, लगता है तू जंप शूट्स में काफी अच्छा होगा। और उसके बाद वो रियो को बोलता है तेरा बैलेंस काफी अच्छा है, लगता है तू ऑलराउंडर होगा। उसके बाद नागी, रेयो, चिगरी बहुत ही ऑकवर्डली बोलते हैं वो प्लेयर के मसल को हाथ लगाकर प्लेयर की स्टाइल बता देता है। फिर चिगरी बोलता है मेरे को तो लगता है इसको मुझे हाथ लगाने में मजा आ रहा था। अब इसके बाद क्रिस बोलता है तुम सभी प्लेयर्स अपने टैलेंट पर काफी रिलाय करते हो और टैलेंट विदाउट सेल्फ अवेयरनेस कभी भी अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल तेरा टैलेंट तेज भागना है तो देखो ये कभी किसी ने सिखाया नहीं होगा, तो इस टैलेंट के साथ में नेचुरली बॉर्न हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टैलेंट के मैकेनिज्म के बिना पावर को ढूंढना और अनबैलेंस बॉडी के साथ में रेकलेस ट्रेनिंग करना तुम्हारे टैलेंट को हमेशा के लिए गायब कर देगा। उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाएगा, फिर तुम मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे और तुम्हारी लाइफ एज अ प्लेयर खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ यंग प्रोडिजीज गायब हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कौन सा मसल टैलेंट बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे प्लेस बनाते हो। एक प्रोफेशनल बनने का मतलब होता है अपने आप को जानना और अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना आना। और उसके बाद क्रिस अपनी जर्सी खोलकर बोलता है मैं यानी कि क्रिस प्रिंस ने इस आइडियल को खुद परस्यू किया और बनाई एक परफेक्ट अनरिवेल्ड बॉडी। तो एज अ पार्ट ऑफ मैनशाइन सिटी तुम सीखोगे बॉडी मैकेनिज्म्स के बारे में और गेन करोगे सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को लेकर। तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे सोते हुए टैलेंट को तुम्हारी इस बॉडी से अवेकन करने। तो अब चालू करते हैं ब्लू लॉक। अब टाइम है तुम्हारी बॉडी का रिवोल्यूशन करने का। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर मैनशाइन सिटी के प्लेयर्स ईगो के अनाउंसमेंट्स देख रहे होते हैं। उसके बाद ईगो बोलता है मैं अनाउंस करता हूँ पीएक्सजी और फ्रांस के मैच खत्म होने के बाद के ऑक्शन रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं आर्यू की बोली होती है 5 मिलियन येन, कारासू की
12 मिलियन, आइको की 15 मिलियन, शिदो की 20 मिलियन और आखिर में रिन की 36 मिलियन। उसके बाद नागी ऑप्शंस देख के बोलता है आई एम गेटिंग फायर्ड अप। उसके बाद क्रिस बोलता है अब सब हमारे सामने है और अब यहाँ से चीजें चालू होंगी। तो अब जो हमारा ओपोनेंट होगा वो है जर्मनी की बास्टर्ड म्यूनचेन। और अब हम देखते हैं चिगिरी, रेयो और नागी को ट्रेनिंग करते हुए। और इसी के साथ क्रिस बोल रहा होता है तैयार हो जाओ ब्लू लॉकर्स, तुम्हारी हेल्दी बॉडी इस वर्ल्ड को चेंज कर देगी। तो अब तुम सब तुम्हारी एबिलिटीज की लिमिट तक जाओ। उसके बाद नागी बोलता है जस्ट वेट वर्ल्ड,